एक तरफ ईरान इसराइल आपस में मिसाइल्स की बारिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन एक दूसरे पर ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। ऑल्सो यूएसए ने भी अपने B-2 बॉम्बर, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर है, जिसको अमेरिका अपने आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसकी मदद से ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है। और चाइना भी बहुत खामोशी से एक जंग की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये सब बिल्कुल रैंडमली नहीं हो रहा। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने पर चल रहे ये छोटे छोटे जंग कहीं एक बड़ी आग की तैयारी तो नहीं, और क्या वाकई में ईरान इसराइल वॉर ने दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल दिया है। 24 फरवरी साल 2022 सुबह के वक्त प्रेसिडेंट पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर अनाउंस करते हैं। It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine as the sun came up this morning. जिसमें रशिया यूक्रेन पर कई डायरेक्शन से ग्राउंड और एयर स्ट्राइक्स करता है और कई से सिटीज और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की वजह से रशिया पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लग जाते हैं और इस जंग की मसम्मत की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी रशिया इस वॉर को बंद नहीं करता, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसको नेटो और यूक्रेन से बहुत थ्रेट्स थे और ये जंग आज भी चल रही है, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट आज आमने सामने हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि यूके, यूएसए और नेटो यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर की एड देता है, उसी के दूसरी तरफ ईरान और नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स की सपोर्ट देता है, साथ ही चाइना भी। अगले ही साल 2023 में 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इसराइल पर एक फुल स्केल अटैक किया। एक ही दिन में हज़ारों रॉकेट्स मारे और 1000 से भी ज़्यादा हमास के मिलिटेंट्स इसराइल में दाखिल हुए और कई मुकामात पर हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए और तकरीबन 250 लोगों को हॉस्टेज यानी यरगमाल बनाया गया। इस सब के बाद इसराइल ने फ़ौरन एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि अपने हॉस्टेज बने लोगों को आज़ाद करवाया जा सके और हमास को ख़त्म किया जाए। हमास ने ये अटैक इसराइल के गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर सालों से चलते जुल्म की वजह से किए थे, जिसमें फ़लस्तीन के ऑलमोस्ट 60,000 मुसलमानों की जानें सिर्फ इसराइल के नाजायज़ जुल्म की वजह से चली गई और ये जुल्म आज भी चल रहा है, जिसको रोकने के लिए हमास, हिज़्बुल्लाह और हुथीज़ जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स की जंग भी इसराइल के साथ आज तक चल रही है। दोस्तों, इस शख्स को तो आप सब जानते ही होंगे, किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, और ये शख्स अपनी अवाम के साथ कितना सख्त है ये तो आप सब जानते ही हैं। मगर इससे भी सख्त रवैया किम जोंग उन का साउथ कोरिया और वेस्ट के साथ है, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर्स पर टेंशन्स चलते रहते हैं और नॉर्थ कोरिया आए दिन साउथ कोरिया के पास मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चेस करता रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ की दरमियान की वॉर कब एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाए कुछ नहीं पता। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अगर आपसी हालात को देखा जाए तो यूं ही लगता है कि जैसे एक जंग चल रही है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो तो रिसेंटली इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होने वाली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स के लिए मेरी इस लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इस जंग में चाइना का क्या रोल था ये भी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक आई कार्ड में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी। और अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट ईरान इसराइल वॉर की, जिसमें सबसे पहले इसराइल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए, ईरान के अंदर 4 टारगेट्स को हिट किया और उनके कई मिलिट्री ऑफिशियल्स को किल कर दिया। इन रिस्पॉन्स ईरान ने इसराइल को इससे भी खतरनाक जवाब दिया और प्रूफ आपके सामने है। अमेरिका चूंकि इसराइल का बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए अपने भाई जैसे दोस्त को मुश्किल में देखकर अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ अपने B-2 बॉम्बर से उनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है। The US hit 3 nuclear sites in Iran overnight, but it remains unclear whether the strikes did destroy all of Iran's nuclear capabilities. इसके भी जवाब में ईरान ने अमेरिका की कतर में मौजूद मिलिट्री बेस को हिट किया है, which means कि ईरान इस टाइम पर बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। एक वर्ल्ड वॉर कब होती है और उसके लिए किन कंडीशंस को फुलफिल होना पड़ता है, आओ देखें। नंबर 1, जब ग्लोबल पावर्स
बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व हो जाएं। नंबर 2, जब बैटलफील्ड पर टैंक्स या गन्स नहीं बल्कि मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर यूज होने लगे तो समझ जाओ। नंबर 3, जब हर न्यूज़ चैनल वॉर और सिर्फ वॉर को ही डिस्कस करे। नंबर 4, जब पीस टॉक्स फेल हो जाएं। नंबर 5, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, पेट्रोल महंगा, डॉलर सस्ता और ट्रेड रुक जाती है। जब कंट्रीज ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं लाइक नेटो, ब्रिक्स और एक्सिस, तो इन ग्रुप्स के किसी एक मेंबर पर भी अगर कोई दूसरा अटैक करे तो बाकी कंट्रीज खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर ये कंडीशंस बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं। यूएसए की जंग में एंट्री का मतलब है रशिया और चाइना की एंट्री। मिसाइल्स और खतरनाक वेपन्स हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। हर न्यूज़ और मीडिया चैनल आज के टाइम पर सिर्फ वॉर को ही डिस्कस कर रहा है। Again today, Israel and Iran traded strikes amid rising tensions. कई कंट्रीज की इकोनॉमी या तो कोलैप्स होने वाली है या हो चुकी है। कोई एक दूसरे के साथ अमन से नहीं रहना चाहता और नेटो के चलते रशिया बहुत एग्रेसिव है। वर्ल्ड वॉर बोले तो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है जिसमें या तो कुछ या सारे मेजर सुपर पावर्स आपस में लड़ते हैं। आपको लगता होगा कि वर्ल्ड वॉर में दुनिया के सारे कंट्रीज आपस में जंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ दुनिया के मेजर सुपर पावर्स ही आपस में लड़ते हैं, जिनसे पूरी दुनिया की कंट्रीज का कनेक्शन होता है। पूरी दुनिया की ट्रेड और इकोनॉमी रुकने की वजह से जो मुल्क नहीं भी इन्वॉल्व वो भी खाना जंगी की जद में आ जाते हैं। दैट्स वाई इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। दोस्तों, वॉर, खास करके वर्ल्ड वॉर में तो करोड़ों बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती हैं और हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। इसीलिए हमें हर किसी जंग के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मगर आजकल के एडवांस दौर में कंट्रीज को अपनी तबाही और मैन पावर के खोने से ज़्यादा डर हैकिंग और साइबर अटैक से होता है, क्योंकि इसकी वजह से कोई थर्ड कंट्री बाकी दो कंट्रीज के दरमियान के साइफर टॉक्स को रीच और एंटर कर सकता है, उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा देखकर उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। ऐसा 2015 में रशिया ने यूक्रेन के एक इलेक्ट्रिक ग्रिड पर साइबर अटैक करके उनकी कंट्री के कई इलाकों पर घंटों के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ किया था। Last weekend, parts of the Ukrainian capital Kiev went dark. Holly Williams reports that Russia appears to have figured out how to crash a power grid with a click. बाद में साल 2016 और 22 में भी रशिया ने यूक्रेन के साथ ऐसा ही किया और चाइनीज हैकर्स पर आज के टाइम पर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर की हैकिंग का इल्ज़ाम है। इस वीडियो में की गई सारी बातों को समझ करें तो पता चलता है कि दुनिया बिग टिपिंग पॉइंट पर है। एक छोटी सी गलती बड़ी सज़ा की वजह बन सकती है। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियाँ तो आप सबने सुन रखी हैं, लेकिन अगर तो वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो ये उन सबसे बहुत अलग होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सामने जो वीडियोस आए उनको ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूँगा।